हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास नंबर 12 ऑफ द चैप्टर डाटा स्ट्रक्चर। सो आज की क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है पॉइंटर। सो पॉइंटर क्या है, पॉइंटर को हम यूज करते हैं क्यों, आज उस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। पॉइंटर क्या है? पॉइंटर एक वेरिएबल है जिसको हम यूज करते हैं क्यों, कोई भी एक पर्टिकुलर और एक वेरिएबल का एड्रेस को पॉइंट करने के लिए या फिर और एक पर्टिकुलर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करके रखने के लिए हम जिस तरह के वेरिएबल्स को यूज करते हैं उस तरह के वेरिएबल्स को हम बोलते हैं पॉइंटर। So pointer is a variable used to point or store the address of another variable stored anywhere in the computer memory। कोई भी और एक पर्टिकुलर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करके रखने के लिए या फिर होल्ड करके रखने के लिए हम जिस तरह के वेरिएबल्स को यूज करते हैं उन वेरिएबल्स को हम बोलते हैं पॉइंटर। सो एक पर्टिकुलर पॉइंटर क्या होल्ड करके रखता है, हमने यहाँ पे देखा कि एक पर्टिकुलर पॉइंटर और एक वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करके रखता है। तो सपोज यहाँ पे कोई एक वेरिएबल है ए जिसमें डाटा स्टोर्ड है 20 और इस पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस सपोज है 1000। तो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया और एक पॉइंटर वेरिएबल बी, तो ये पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस सपोज है 2000। तो ये पॉइंटर वेरिएबल क्या होल्ड करके रखेगा, ए वेरिएबल का वैल्यू होल्ड करके ना रख के ए वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करके रखता है। So pointer is a variable which is used to store the address of another variable। ओके कोई और एक वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करके रखने के लिए हम यूज करते हैं जिस तरह के वेरिएबल को, उसको हम बोलते हैं पॉइंटर वेरिएबल। ओके सो उस पॉइंटर वेरिएबल ने जिस एड्रेस को होल्ड करके रखा है या फिर जिस वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करके रखा है उस पर्टिकुलर वेरिएबल के वैल्यू को अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं या फिर उसके वैल्यू को अगर हम देखना चाहते हैं या फिर यूज करना चाहते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीरेफरेंसिंग द पॉइंटर। ओके टू ऑब्टेन द वैल्यू स्टोर्ड एट दैट एड्रेस और एट दैट मेमोरी लोकेशन इज नोन एज डीरेफरेंसिंग द पॉइंटर। एक पर्टिकुलर पॉइंटर वेरिएबल जो एड्रेस होल्ड करके रखा है उस पर्टिकुलर एड्रेस के अंदर जो वैल्यू है उस वैल्यू को ऑब्टेन करने की प्रोसेस को, उस वैल्यू को पाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीरेफरेंसिंग द पॉइंटर। ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए जिसमें वैल्यू स्टोर्ड है 10 जिसका एड्रेस है 2000। मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया और एक पॉइंटर वेरिएबल बी जिसका एड्रेस है 3000। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ बी इक्वल्स टू एम्परसेंट ए, कोई भी एक नॉर्मल वेरिएबल को वैल्यू हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, नॉर्मली ऐसे, बट एक पॉइंटर वेरिएबल को वैल्यू हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, बाय यूजिंग एम्परसेंट सिंबल। क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल क्या स्टोर करके रखता है, वैल्यू की जगह पे वो उस पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर करके रखता है और एड्रेस को स्पेसिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं एम्परसेंट सिंबल जिसको हम रेफरेंस ऑपरेटर बोल के भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं b इक्वल्स टू एम्परसेंट ए लिखूं मतलब वो b में क्या स्टोर करके रखेगा, a वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करके रखेगा b पॉइंटर वेरिएबल के अंदर। ओके तो ये पता चला कि पॉइंटर क्या है, पॉइंटर एक वेरिएबल है जिसको यूज करके हम और एक वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करके रखते हैं। और अगर जो पॉइंटर जो एड्रेस होल्ड करके रखा है उस पर्टिकुलर एड्रेस के अंदर जो वैल्यू है उस वैल्यू को अगर हम ऑब्टेन करना चाहते हैं या फिर एक्सेस करना चाहते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीरेफरेंसिंग द पॉइंटर। ओके अभी हम देखेंगे कि व्हाई डू वी नीड पॉइंटर इन डाटा स्ट्रक्चर, डाटा स्ट्रक्चर में पॉइंटर की जरूरत हमें क्यों पड़ी। सो पॉइंटर्स यूज करके हम क्या करते हैं, जबकि एक पर्टिकुलर वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करके रखते हैं तो कभी भी कुछ भी ऑपरेशंस अगर हम पॉइंटर यूज करके परफॉर्म करें तो डायरेक्टली हमें मेमोरी लोकेशंस में या फिर मेमोरी लोकेशंस को यूज करके ऑपरेशन परफॉर्म करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा जिसके द्वारा जो ऑपरेशंस हमारा है वो फास्टर स्पीड में होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल स्पीड। ओके सो पॉइंटर्स आर यूज्ड फॉर द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ आवर कोड एंड इंप्रूविंग द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वन एल्गोरिथम। कम टाइम में फास्टर स्पीड में ऑपरेशंस परफॉर्म हो सके इसीलिए हम पॉइंटर्स को यूज करते हैं हमारे प्रोग्राम में या फिर एल्गोरिथम में। यूजिंग पॉइंटर्स हेल्प्स टू रिड्यूस द टाइम needed by an algorithm to copy data from one place to another place। जब भी हम कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस यूज करते हैं, कॉल बाय वैल्यू मतलब क्या, एक पर्टिकुलर फंक्शन से और एक फंक्शन के पास अगर कुछ वैल्यूज को हम पास करते हैं उसको बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। एक पर्टिकुलर फंक्शन से और एक फंक्शन के पास अगर कुछ एड्रेसेस हम पास करते हैं उसको बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। तो कोई भी वैल्यू पास करने की जगह अगर हम कोई एड्रेसेस को पास करें तो वहां पे क्या होता है कि ज्यादा बेटर ज्यादा फास्टर स्पीड में कम टाइम में हमारा प्रोग्राम ऑपरेशन परफॉर्म करके हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ओके इसीलिए हम ज्यादातर पॉइंटर्स को यूज करते हैं जब भी हमें कोई डाटा को कॉपी करना हो एक पर्टिकुलर एरिया से और एक पर्टिकुलर एरिया में। तो ओके पता चला कि फंक्शन पॉइंटर्स को हम क्यों यूज करते हैं।
पॉइंटर्स हम इसीलिए यूज करते हैं ताकि वो कम टाइम में ऑपरेशन परफॉर्म करके हमें क्या कर सके, रिजल्ट प्रोवाइड कर सके। क्योंकि पॉइंटर्स हमारे मेमोरी लोकेशंस को डायरेक्टली एक्सेस करता है इंस्टेड ऑफ एक्सेसिंग द डाटा स्टोर्ड इन इट। उसमें जो डाटा स्टोर्ड है उसको एक्सेस करने के बजाय डायरेक्टली, जबकि वो मेमोरी लोकेशंस को डायरेक्टली एड्रेस को एक्सेस करता है, इसीलिए वो ज्यादा फास्टर स्पीड में ऑपरेशन परफॉर्म करता है एज कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। अगर कोई वेरिएबल के वैल्यू को लेकर ऑपरेशन परफॉर्म करें, जितना फास्टर स्पीड में होगा, अगर उसके एड्रेसेस को यूज करके अगर ऑपरेशन परफॉर्म करें, वो और ज्यादा फास्टर स्पीड में हमारा ऑपरेशन परफॉर्म करता है। और पॉइंटर जबकि एड्रेस को होल्ड करके रखने के लिए यूज करते हैं, इसीलिए पॉइंटर हम ज्यादा बेटर तरीके से यूज कर सकते हैं, या फिर पॉइंटर को यूज करके ज्यादा बेटर तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं हमारे डाटा स्ट्रक्चर में। तो इतना पता चला कि पॉइंटर क्या है। पॉइंटर एक वेरिएबल है जिसमें एक वेरिएबल के एड्रेस को हम होल्ड करके रखते हैं, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, जबकि डायरेक्टली पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू हम एक मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस करते हैं, इसीलिए हमारे जो ऑपरेशंस है वो कम टाइम में फास्टर स्पीड में परफॉर्म हो पाता है, जिसकी वजह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो रिड्यूस होता है, कम टाइम में फास्टर स्पीड में ऑपरेशन परफॉर्म कर पाते हैं। अभी हम देखेंगे कि फंक्शन को हम डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं। नॉर्मली एक वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, डाटा टाइप वेरिएबल नेम सेमीकोलन। एक पॉइंटर को भी वैसे ही डिक्लेयर कर सकते हैं, डाटा टाइप वेरिएबल नेम सेमीकोलन। बट एक्स्ट्रा यहाँ पे एक चीज यूज करते हैं हम, जिसको बोलते हैं एस्टेरिक सिंबल। ओके, यहाँ पे देख सकते हो एक एक्स्ट्रा एस्टेरिक सिंबल हम यूज करते हैं जब भी एक पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली पूरा एक वेरिएबल को जैसे डिक्लेयर करते हैं, इसको भी सेम तरीके से डिक्लेयर करते हैं। बस डिफरेंट ये है कि यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा एस्टेरिक सिंबल यूज करते हैं, ये बताने के लिए कि ये एक पॉइंटर वेरिएबल है, ये एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं है। किसको बताने के लिए, कंपाइलर को बताने के लिए। कंपाइलर जब भी हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करके एग्जीक्यूट करने वाला हो, तो एक नॉर्मल पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद, कोई भी नॉर्मल वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। सिमिलरली पॉइंटर वेरिएबल को भी डिक्लेयर करने के बाद हम इनिशियलाइज करेंगे। कोई भी नॉर्मल वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद इनिशियलाइज करना मतलब क्या, फर्स्ट टाइम उसको कोई वैल्यू प्रोवाइड करना, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो m इक्वल्स टू 50। बट एक पॉइंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करने मतलब क्या, कि उसको और एक वेरिएबल का एड्रेस प्रोवाइड करना। ओके, और कोई भी वेरिएबल का एड्रेस हम प्रोवाइड करते हैं कैसे, बाय यूजिंग एम्परसेंड सिंबल। ओके, सो पॉइंटर वेरिएबल, जिस पॉइंटर वेरिएबल को हम इनिशियलाइज करना चाहते हैं, उसके बाद एम्परसेंड सिंबल, और उसके बाद उस वेरिएबल का नाम, जिस वेरिएबल के एड्रेस को हम इनिशियलाइज करना चाहते हैं पॉइंटर वेरिएबल के लिए। ओके, सो पता चला कैसे हम इनिशियलाइज कर सकते हैं एक पॉइंटर वेरिएबल को। सो क्या क्या ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं जब भी हम पॉइंटर को यूज करते हैं, तो किस किस तरह के ऑपरेटर्स को यूज करते हैं, दो तरह के ऑपरेटर्स यूज करते हैं मेनली। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, जिसको हम रेफरेंस ऑपरेटर भी बोलते हैं, उसके बाद यूज करते हैं वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर, या फिर जिसको डी रेफरेंस ऑपरेटर भी बोलते हैं। एक पॉइंटर में जबकि हम एक वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करके रखते हैं, तो एड्रेस को स्टोर करके रखने के लिए, एड्रेस को एक्सेस करने के लिए हम यूज करते हैं जिस तरह के ऑपरेटर को, उसको बोलते हैं रेफरेंस ऑपरेटर, जिसको एम्परसेंड सिंबल भी हम बोलते हैं। एम्परसेंड सिंबल को रेफरेंस ऑपरेटर के हिसाब से यूज करते हैं एक पर्टिकुलर वेरिएबल के एड्रेस को एक्सेस करने के लिए। और वो पर्टिकुलर पॉइंटर जिस वेरिएबल का एड्रेस को होल्ड करके रखा है, उस एड्रेस में जो वैल्यू स्टोर्ड है, उस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम यूज करते हैं जिस तरह के ऑपरेटर को, उसको बोलते हैं डीरेफरेंस ऑपरेटर। तो थोड़ी देर पहले जब हम पॉइंटर के बारे में पढ़ते थे, तब हम पढ़े ये कि अगर एक पर्टिकुलर पॉइंटर जिस वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करके रखा है, उस एड्रेस के अंदर जो वैल्यू है, उस वैल्यू को अगर हम ऑब्टेन करना चाहते हैं, तो जिस प्रोसेस के थ्रू उस वैल्यू को हम ऑब्टेन करेंगे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डीरेफरेंसिंग द पॉइंटर। और उस वैल्यू को ऑब्टेन करने के लिए हम जिस तरह के ऑपरेटर को यूज करेंगे, उसको हम बोलेंगे डीरेफरेंस ऑपरेटर। कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंटर को डीरेफरेंस करके उसके अंदर जो वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज को पाने के लिए हम जिस प्रोसेस को यूज करते हैं, डीरेफरेंसिंग द पॉइंटर बोलते हैं। और डीरेफरेंसिंग करने के लिए एक पॉइंटर वेरिएबल में जो एड्रेस है, उस एड्रेस की वैल्यू को हम यूज करते हैं जिस तरह के ऑपरेटर, उस ऑपरेटर को बोलते हैं डीरेफरेंस ऑपरेटर। ओके, तो यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि कोई भी सी प्रोग्राम शुरू होता है सिंपल प्री प्रोसेसर से, जिसको यूज करके हेडर फाइल्स को लिंक करते हैं हम हमारे प्रोग्राम के साथ। फिर मेन फंक्शन को ओपन करेंगे। मेन फंक्शन को ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया एक पॉइंटर वेरिएबल, उसके साथ एक नॉर्मल वेरिएबल। नॉर्मल वेरिएबल को मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज किया, फिर पॉइंटर वेरिएबल को मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एम्परसेंड सिंबल मैंने यूज किया है, इसको हम रेफरेंस ऑपरेटर भी बोलते हैं। रेफरेंस ऑपरेटर का काम है कि वो क्या करेगा, हमें उस पर्टिकुलर वेरिएबल के एड्रेस को रेफर करेगा या फिर प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे ये रेफरेंस ऑपरेटर हम क्या कर रहा है, एम वेरिएबल के एड्रेस को रेफर कर रहा है, जिसको कि हम मार्क पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करके रख रहे हैं। ओके,
तो अगर हमें मार्क पॉइंटर वेरिएबल में जो एड्रेस स्टोर्ड है उस एड्रेस को अगर एज ए आउटपुट हम प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, पॉइंटर वेरिएबल का नाम लिख के प्रिंट कर सकते हैं। बट अगर पॉइंटर वेरिएबल के अंदर जो एड्रेस है उस एड्रेस के अंदर जो वैल्यू है उस वैल्यू को अगर हम ऑब्टेन करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, तो वहां पे पॉइंटर वेरिएबल के आगे हमें यूज करना पड़ेगा डी रेफरेंस ऑपरेटर को। डी रेफरेंस ऑपरेटर का काम है कि उस पर्टिकुलर पॉइंटर वेरिएबल के अंदर जो एड्रेस है उस एड्रेस के अंदर जो वैल्यू है उस वैल्यू को वो क्या करेगा, हमें एक्सेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा या फिर यूज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। ओके, सपोज यहाँ पे एक वेरिएबल हम लेते हैं m। ओके, सपोज कोई भी एक वेरिएबल हम लेते हैं, क्या लेते हैं, वेरिएबल का नाम क्या है, वेरिएबल का नाम हम लेते हैं यहाँ पे m। m वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर्ड है कितना, m वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर्ड है 50। यहाँ पे मैंने लिया और एक पॉइंटर वेरिएबल मार्क जो कि पॉइंट कर रहा है m वेरिएबल के एड्रेस को। तो सपोज m वेरिएबल का एड्रेस है 1000, तो यहाँ पे मार्क पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है 1000। ओके, अगर हम यहाँ पे सिर्फ मार्क लिखेंगे तो वो प्रिंट करेगा एड्रेस को। अगर हम इस पर्टिकुलर एड्रेस के अंदर जो वैल्यू है उस वैल्यू को अगर ऑब्टेन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं जिस तरह के ऑपरेटर, उसको बोलते हैं डी रेफरेंस ऑपरेटर, तो जिसको कि हम एस्टेरिस्क सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो मार्क के जगह पे अगर हम लिखेंगे एस्टेरिक मार्क तो वो क्या करेगा, एड्रेस को ऐसे आउटपुट प्रिंट करने की जगह पे उस एड्रेस के अंदर जो वैल्यू है उस वैल्यू को वो हमें एज ए आउटपुट प्रिंट करेगा या फिर प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एस्टेरिक मार्क लिखा था तो वैल्यू को दिखा रहा है, यहाँ पे सिर्फ मार्क को लिखा था तो एड्रेस को दिखा रहा है। तो पता चला कि पॉइंटर क्या है, पॉइंटर को हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, डिक्लेयर करने के बाद उसको कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, उसके बाद पॉइंटर वेरिएबल में हम क्या क्या ऑपरेटर्स यूज करते हैं, उन टॉपिक्स के बारे में आज के क्लास में हमने डिस्कस किया। तो आई थिंक आज के क्लास में हमने जो भी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।